फैमिली नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका राज दीदी ब्लॉग में ढेर सारा स्वागत है। और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मतलब अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं, लेकिन बस मच बेटर वाली सीन चल रही है। तो आज थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैंने कहा कि 2-3 दिन से ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे, तो चलते ब्लॉगिंग करते हैं। पहले हम अपनी टीवी को म्यूट कर देते हैं, क्योंकि गाने तो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये रिमोट काम करेगा तब तो। हाँ, तो म्यूट कर दिया मैंने टीवी। और वंश का स्कूल एक्चुअली हो गया है 12 बजे से, तो बहुत रिलैक्स हो गया। और रिद्धि का स्कूल है 9 बजे का। तो रिद्धि स्कूल और जा चुकी है, वंश भी अभी भी स्कूल बस गया है। तो मैंने ऑलमोस्ट काम कर लिया, खाना वाना बना लिया और अपने कमरे को सब सही से रख लिया है। बस देखा मैंने कि फ्रिज में कुछ अभी थोड़ा सा सही नहीं चल रहा, सब भरा भरा सा है। तो मैंने कहा लाओ थोड़ी सी फ्रिज को साफ़ कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें एकदम भरी भरी सी थी। वैसे तो मेरी फ्रिज उतनी गंदी होने नहीं देते हम, लेकिन फिर भी कुछ कुछ की वजह से चीज़ें भर जाती है, बहुत अस्त व्यस्त है। और मुझे अस्त व्यस्त चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मेरा मुँह पूरी तरीके से सूजा हुआ है, क्योंकि एक तो तबीयत ठीक नहीं है, इतना सो लेते हैं और कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा है। आप यकीन मानो, बस अब ये सारी चीज़ें, अब क्या है, इतनी सारी चीज़ें हैं। और ये देख रहे थे बॉक्स भी थोड़ा गंदा हो गया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा बॉक्स पहले साफ़ कर लेते हैं, तो सही से चीज़ों को रखते हैं और जिससे पता भी रहे क्या क्या है, क्या क्या यूज़ करना है। तो पापा जब भी शाम को जाते हैं टहलने वहलने, तो टमाटर, गाजर, ये सारी चीज़ें बहुत ले आते हैं। ढेर सारी दवाइयाँ चली हैं, और दवाइयाँ आयुर्वेद की चल रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है। हम टाइमली खा भी ले रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद की दवाई खाने में वैसे भी ऐसा नहीं होता कि आप सॉलिड पहले कुछ खाओ तभी। सुबह जब रिद्धि स्कूल जाती है तो मॉर्निंग में मैं पहले 2-3 बिस्किट खा के दवाइयाँ खा लेती हूँ। और आपको बताऊँ, मैं दवाई खाने में इतनी लीचर थी, मैं इतनी बेकार थी, लेकिन फिर भी जब आपका आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती ना, तो ऐसा लगता है क्या ऐसा कर ले कि साथ दे और सही रहे। सही रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवल ये नहीं कि घर भर के काम की वजह से, घर भर का काम तो सभी के घर में होता है, लेकिन बच्चों का शेड्यूल, और बच्चे बहुत, मतलब मुझे लगता है कि सिस्टमेटिक ढंग से रहते नहीं हैं, और सारी चीज़ें सही से होती नहीं हैं। इस वजह से भी घर की जो वुमेंस होती हैं ना, जो औरतें होती हैं, जो गृहिणी होती हैं, उनको सही होना बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से मैं सही रहना चाहती हूँ। ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि मैं जब सही रहती हूँ ना, तो मैं बहुत अच्छी चीज़ें कर सकती हूँ। और इस वजह से मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं होना चाहती। और इधर बहुत दिनों से मैं बीमार चल रही हूँ, और फाइनली इस तरीके की कंडीशन है कि बॉडी में इस कदर पेन होता है और पैरों में, कि मैं मतलब बहुत असमर्थ फ़ील करती हूँ मैं, मतलब लगता है कि अब कुछ नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो इसके लिए मुझे जहाँ गए थे, डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइज भी की कही थी, तो मैं पहले इसको सही कर लेती हूँ, फिर थोड़ा-सा एक्सरसाइज भी करूँगी, कुछ ही एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि गर्मी में तो फिर भी मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, लेकिन ठंड में तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो चलते हैं, फ़िलहाल इसको पहले सही कर लेते हैं, फिर और आगे काम करते हैं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और जो मेरे ब्लॉग में नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करिए, और मेरी वीडियोज़ को पूरा देखा करिए बिना स्किप किए। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, देखते हैं कि आज हम लोग क्या-क्या करने वाले हैं।
सो फैमिली, इस तरीके से मेरा कमरे की सफाई तो हो गई, सारा काम हो गया। बस ये पोछा लग रहा है, पोछा लगने के बाद मैं इस रूम के काम से फ्री हो जाऊंगी। एंड यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ, और आने के बाद बस वही जो लीपाप होती रहती है रोज़ वाली, बस वही कर रही हूँ। और मेरी ड्रेसिंग में कुछ ऐसा ही है कि अंदर शीशे के अंदर है, रैक टाइप की बनी हुई है, उसी के अंदर सारी चीज़ें रखी होती है, तो इसलिए बार बार मैं अपना खोलती हूँ तो आपको शीशा दिख जाता है। तो मतलब कुछ ऐसा तैयार हो जाता है ना, एक बार में नहा धो के, जैसे कि रील्स वगैरह बनानी हो तो बार बार मुझे तैयार ना होना पड़े, क्योंकि मैं बहुत ऐसे हैवी हंड्री और बहुत प्रोफेशनल तरीके का तो कुछ करती नहीं हूँ भाई। नॉर्मल तरीके से करती हूँ, नॉर्मल तरीके से करना मुझे पसंद भी है, तो इस वजह से मैं इसी समय तैयार हो जाती हूँ। रिद्धि आ चुकी थी स्कूल से, वो अपना उधर खेल रही है और मैं अपना लीपा पोती में लगी हूँ। तो चलते हैं, ये काम भी फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक काम की तरह होता है। अगर तैयार ना हो तो सासू माँ कह दे कि आखिर क्या हुआ है, दुखी हो, परेशान हो, तो इसलिए तैयार होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए नहा धो के पूरे कंप्लीट तरीके से तैयार हो जाएंगे, फिर चलेंगे चाय नाश्ता करेंगे। तो मैंने अपना रूटीन ये वाला शेयर कर रखा है, आप पहले की वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलते हैं, फिलहाल आगे देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। और ओम, हाय ओम, ओमा, ओमा हाय, हेलो, हेलो को, ये देखिए हम और ओम आ चुके हैं छत पे, क्योंकि नीचे बहुत ज़बरदस्त ठंड लग रही थी। तो ओम को देखिएगा, ओम को पता है कि कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है तो मस्ती कर रहा है। ओ मस्ती कर रहा हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उधर नहीं जा, उधर नहीं जा। तो बहुत नीचे ठंड है, बहुत ज़्यादा। तो ऊपर हमने कहा चलो चलते, ऊपर थोड़ा सा धूप है और अमरूद है मेरे पास जो हम खा रहे थे। और ओम को ज़बरदस्त आ रही है खांसी, है ना ओमा, खांसी आ रही है ना। ये इतना मस्त लड़का है ना, किसी के पास भी आराम से रहता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर आ जा बेटा, इधर आओ, इधर इधर इधर, हाँ देखिए ये देखिए, इसको मम्मा ही मम्मा चाहिए, ये बस इसको जो भी घुमाता है वो उसी के पास जाता है। नहीं नहीं, उस पर नहीं, इस पर नहीं, इधर आ जा, इधर आ जा। तो बस अब थोड़ी थोड़ी धूप सेकेंगे, अमरूद खाएंगे और ओम के साथ मस्ती करेंगे और थोड़ी सी रील्स बनाएंगे अच्छे अच्छे। ओम के साथ आज रील्स बनाएंगे और फिर चलेंगे नीचे। जब तक धूप है तब तक रहते हैं। अभी दीदी अपने पापा के पास गई है, अभी सुन ले देखेगी कि हाँ हम नीचे नहीं हैं तो वो ज़रूर ऊपर आ जाएगी। बस थोड़ा सा धूप लेते हैं, आप लोग भी धूप लीजिए, फिर अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। एंड ये देखिए मैं आ गई हूँ, शाम का टाइम है, शाम का 6 बज रहा था, तो चाय नाश्ता करने के लिए टाइम हो गया था। तो आज मैंने ऐसे ही बनाया था आलू के पकौड़े। तो मैंने ये आलू फ्राई करके बढ़िया से रैप रूप करके बनाया है। तो हमने कहा सुबह अजीत एक्चुअली खाना खाते नहीं है, तो लगता है कि कुछ ऐसा बना दो जिससे कि वो एक थोड़ा सा पेट भर जाए, इस वजह से ये सब कर रहे हैं। तो चलते हैं, फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। नीचे चाय पहुँचाए आते हैं, जिससे क्योंकि टाइम हो गया था, काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 6:30 बज रहा था इस समय। तो आज टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये बनाने लगे तो थोड़ा टाइम लग गया। तो चलते हैं जल्दी जल्दी से, चाय तो मैंने निकाल ही लिया, अब निकाल के नीचे पहुंचा देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फैमिली चाय नाश्ता देने के बाद मैंने भी कर लिया, मम्मी को भी दे दिया और सारा हो गया। तो इधर मैं आ गई हूँ खाना बनाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट करो तो फिर लेट ही होता रहता है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो फटाफट खाना वाना भी बना लेते। तो खाना में आज बनना है पत्ता गोभी की सब्ज़ी, चावल, थोड़ी सी बनेगी रोटी। तो उसके लिए मुझे ढेर सारा प्याज काटना पड़ता है, और सच बताओ प्याज काटना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। कुछ सब्जियों में जब तक प्याज अच्छे से नहीं होता है तब तक मज़ा नहीं आता। इस वजह से मैं पहले प्याज काट लेते हैं और
चॉपर में कर लेते हैं। चॉपर में होने से ये तो हो गया कि बहुत आराम हो जाता है, वरना चॉपर जब नहीं होता था तब तो और दिक्कत होती थी। और बार बार बीच में नीचे दुकान से लड़के आ रहे थे कुछ कुछ पूछने के लिए, तो वो बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा। तो आके घंटों इन सब बारे में बातें करेगा और परेशान करेगा। तो मैं उसको डांट वाट के भगाया मैंने, फिर अपने काम पे जुट गई। और चलते हैं फटाफट काम को करते हैं फैमिली, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है ना, इतना ज़्यादा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लगता है मॉर्निंग से उठ जाओ ना तो लेटने का भी टाइम नहीं होता है, इस वजह से। चलते हैं, खाते हैं। होगी तो आप लोग ज़रूर मुझे इस वीडियो पे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको अपनी रेसिपी दूंगी कि हाँ मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो चलते फटाफट कामों को करते हैं, और इधर सब्ज़ी बना लेते हैं, उधर सूप बना लेते हैं। सूप बना के पहले मैं सबको दे दूँगी और फिर उसके बाद ही अपने काम को आगे बढ़ाऊँगी। तो इधर अजीत लोग आ चुके हैं, तो वो लोग भी पी लेंगे। अभी अजीत मतलब अभी नहीं आए हैं, अभी आने वाले हैं, तो चलते हैं फ़िलहाल।
फटाफट काम करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि और आगे क्या क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एटलीस्ट जितने व्यूअर्स होते हैं उतने लाइक्स तो होने ही चाहिए, अगर नहीं भी तो आधे तो होने चाहिए। और लाइक वैसे भी मैं इतनी दिनों से मेहनत कर रही हूँ, कुछ खास नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे डीमोटिवेट ना करके मुझे मोटिवेट करिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कीजिए, जिससे कि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आगे भी बना सकूं। और मेरी बहुत शॉर्ट वीडियोस भी होती हैं, प्लीज़ वो जाके देखा करिए। वो रिद्धि के साथ होती है, मोस्टली रिद्धि के साथ होती है, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस है, तो प्लीज़ जाके देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इधर अभी मैं ये जो पत्ता गोभी उबालते हैं ना, तो उसको कस कस के निचोड़ लेते हैं, जिससे कि उसमें पानी ना रह जाए, तो बहुत अच्छी सूखी सूखी सोंधी सोंधी सब्ज़ी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो इधर वंशु महाराज भी आ चुके हैं और थोड़ा थोड़ा तो परेशान मेरे बच्चे करते ही रहते हैं मुझको। तो चलते हैं, फिलहाल सब्ज़ी बना लेते हैं और उधर सूप की भी तैयारी कर लेते हैं। तो फटाफट देखिए कि मैं किस तरीके से अपने काम को फटाफट करने की कोशिश करती हूँ, और होता है कि नहीं होता है, आगे देखते हैं। एंड ये देखिए मेरा टमाटर सूप के लिए टमाटर इस तरीके से मैंने 4-5 सीटी में बॉईल कर लिया। अब इस मेथड की हेल्प से मैं इसको मैश कर लूँगी, फिर इसको छान लेंगे। इधर ये देखिए मैं छान रही हूँ, और ये देखिए थोड़ा सा गिर भी गया था। ये कही है कि मैं जब भी रोटी बनाती हूँ ना, तो पेपर लगा के ही बनाती हूँ, तो इस वजह से जो भी गंदगी होगी ना वो पेपर में होगी, मैं उसको बाद में उठा के फेंक दूँगी। मैं देख भी रही हूँ कि कहाँ कहाँ होंगे, क्योंकि गंदगी होती है ना, तो मेरा ऐसे भी मेरा पूरा दिमाग उसी पर चला जाता है। तो मैंने ये जो आटे की चलनी होती है ना, आटे की जिससे चालते हैं, उससे उसको मैं रख के फिर अच्छे से मतलब कि टमाटर को मैश कर लेती हूँ, तो इससे पूरे जो इसके गुद्दे होते हैं ना सब निकल आते हैं, और वो सूप बनाने के लिए रेडी हो जाता है। टमाटो सूप बन गया, मैंने सबको दे भी दिया, बस पापा अभी वॉक पे गए हैं तो पापा को नहीं दे पाए हैं। और ये थोड़ा सा मैंने भी अपने लिए रखा है, क्योंकि मुझे भी पीना है, मुझे भी पसंद है। तो लेकिन अभी बाद में पियेंगे, पहले हम बनाएंगे पराठा, क्योंकि 9 बज गया है।
तो इधर थोड़ा मैंने चावल चढ़ा दिया है क्योंकि पापा को नींद होती है चावल की, चावल चढ़ा दिया है। और अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ पराठा बनाने, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी सूखी सब्जी बनती है तो पराठा बनता है। तो मैंने पेड़े बढ़िया काट काट के रखे हैं, बस अब फटाफट मैं पराठा बना लेती हूँ। ठीक है, निकाल के रखना होगा, नहीं मैं भूल जाती हूँ दवाई खाना। तो ऐसे रोज़ ही हम 8 बजे तक दवा खा लेते थे, लेकिन आज बहुत लेट हो गई। तो ये अभी दवा खाएंगे, उसके बाद मुझे भी, और ये सारी दवाई मुझे ना गर्म पानी से खानी होती है। तो ये देखिए भी, ये मैंने अपना जग मंगा रखा है, इसको बस ऑन कर देना है, बस मेरा पानी गर्म हो जाएगा तब तक। और चलते फ़िलहाल इन लोगों को पहले मिल्क देते हैं, जिससे कि ये लोग दूध पी के कंप्लीट हो, क्योंकि 11:30 हो गया है। और अभी अजीत आ गए ना, तो मेरी खैर कम, बाद इन लोगों की खैर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उनका है कि शेड्यूल से मतलब टाइमली बच्चों को सो जाना चाहिए, और ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोते। देखिए देखिए देख रही, इन लोगों की आँखों से देखिए नींद आ रही, ये देखिए इनकी आँखों को देखिए, नींद आई नहीं आई, अभी मार खाएंगी तो नींद आ जाएगी। सो फैमिली, जो गृहिणी होती है ना, जो औरतें होती हैं घर में, वो ऐसी होती है। सुबह से मैंने अभी जो बाल धुले ना, यकीन मानिए मैंने अभी बाल नहीं सुलझाए, बस इसी तरह बंधे हुए हैं। तो जब ये लोग सो जाएंगे तो फिर मैं रिलैक्स होकर शायद बाल सुलझाऊंगी, अपने चेहरे पे एलोवेरा लगाऊंगी, तब ये सब काम करेंगे। तो देखिए क्या हालत हो जाती है इससे लड़कियों।
औरतों की क्या हालत हो जाती है। एक न एक काम मतलब जो सोचो उस तरीके से नहीं होता, एक न एक काम फैला ही होता है। तो फटाक से मैं अपने इन सब कामों को कर लेती हूँ और अपने व्लॉग को यहीं एंड करूँगी, क्योंकि मेरे काम का कोई एंड नहीं है। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर करिएगा। और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। बाय बाय।